सो ये डिबेट तो भी चलती रहेगी और काफी आई थिंक बहुत लंबी डिबेट जाने वाली है ये वाली। तो अब हम बैक टू मूवी आ जाते हैं। मूवी पे सुशांत सिंह राजपूत एक चर्च वाला सीन था जिसमें आपने एक स्पीच दी थी उनके लास्ट मोमेंट में, उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए प्रिपेयर करो। सो वो बहुत इमोशनल और बहुत टची सा सीन था। मैं उसे देखकर शायद बहुत ज्यादा रोई थी, आपको मैं बता नहीं सकती, बिकॉज रिसेंटली आई ऑल्सो लॉस्ट माई मदर एंड आई वॉज टोटली कनेक्टिंग दैट थिंग विद योर डायलॉग्स एंड मतलब इट वाज लाइक गूज़बम्स आ गए थे। सो मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये सीन आप कर रहे थे उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की आंखों में आंसू थे क्या? मतलब क्या कहा था उन्होंने ये सीन देखकर? क्योंकि बहुत सारे लोग इस सीन से उनके रियल लाइफ को कनेक्ट कर रहे हैं, खास तौर पर आपकी स्पीच को और उनके जाने को। वो दिन हमेशा याद रहेगा क्योंकि वो सेट का सबसे शांत दिन था। यहाँ बारिश जिस तरह से हो रही है उस दिन उसी तरह से जोर की बारिश हो रही थी और चर्च की छत पे गिरती हुई बारिश की बूंदें सुनाई दे रही थी और मुझे वाकई कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो जो चश्मा है उसको मैंने अंदर से ब्लैक टेप लगा के कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था। और लग रहा था कि मैं खाली थिएटर में खड़ा हूँ, ना ऑडियंस है ना रोशनी है, और मैं अपने दोस्त के लिए ये बात कह रहा हूँ। और मतलब वो सीन इसीलिए काम किया क्योंकि वो हमने सबसे लास्ट में शूट किया था जब सुशांत और मेरे बीच एक बॉन्डिंग बन चुकी थी, जब जेपी और मैनी के बीच तो दोस्ती एस्टैब्लिश हो चुकी थी। हम एक्टर्स को भी समझ में आ गया था कि इस सीन का भार क्या है। सच कह रहा हूँ, इस सीन के लिए हम पहले दिन से तैयारी कर रहे थे अपने दिमाग में, अपने मन में। ये तैयारी तब से चल रही थी जब से हमने ये सीन पहली बार पढ़ा था। और संजना और मेरे लिए ये सीन, वो कहते हैं ना द सेक्रेड यूलोजी सीन, हमारे लिए वो था। जब मैंने फिल्म देखी, और मैंने फिल्म ऑडियंस के साथ ही देखी है, कोई कास्टिंग क्रू स्क्रीनिंग नहीं हो पाई इस फिल्म की बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। मैंने इस फिल्म को अकेले देखा अपने लिविंग रूम में, और जब मैं देख रहा था, मेरा एक डायलॉग है स्पीच शुरू होने से पहले जब मैं बोलता हूँ कि अरे तुम तो मर चुके हो ना, बीच में काहे बोल रहा है, एक साल भी और नहीं जियोगे। मुझे उस लाइन ने रुला दिया था। स्पीच तो अभी मेरी शुरू हुई भी नहीं थी, और स्पीच की शुरुआत में जब मैंने ये बोल दिया था कि जब मैं मैनी से मिला तो वो 24 साल का था, तो सुशांत बोलते हैं अबे 23 साल का। वो पूरा जो इंटरेक्शन था वो लिटरली अब मुझे लग रहा है कि जेपी और मैनी के बीच नहीं हो रहा था, बल्कि साहिल और सुशांत के बीच में हो रहा था। और मुझे पता नहीं क्यों इतना असर पड़ रहा है इस बात पे, क्योंकि मैं और सुशांत अभी बेस्ट फ्रेंड बने भी नहीं थे, हम लोग दोस्त बन रहे थे, हमारी दोस्ती अंडर कंस्ट्रक्शन थी। लेकिन हर वो लाइन, हर वो डायलॉग जो उस दिन मैंने बोला था, वो समहाउ मैनी से ही बोला था। मैं एक्टर्स जनरली क्या करते हैं, अपने मन में एक चेहरा बना लेते हैं, एक वो दोस्त। मैं अपनी रियल लाइफ में भी अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो चुका हूँ, तो मैं इस इमोशन से बिल्कुल वाकिफ हूँ। उसकी मोटरसाइकिल नीचे खड़ी है, तो आप समझ सकती हैं कि क्या अटैचमेंट था मेरा और उसका। उसका नाम रुशल शर्मा था, वो भी एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन एक्टिंग करते हुए स्टेज पे उसे कार्डियक अरेस्ट आया था पृथ्वी थिएटर में, और उस इमोशन से मैं फेमिलियर हूँ। और जब मैं वो सीन कर रहा था तो एक मिला जुला सा दिमाग में चेहरा बना हुआ था, आधा मैनी का आधा रुशल का। तो वो बस वो अपने आप काम कर गया। मैं मतलब जहाँ तक एक्टिंग की बात है, वो सालों का थिएटर किया हुआ और डबिंग की हुई हमेशा मदद को आती है। आपकी ट्रेनिंग तो आपकी मदद को आती है, लेकिन वो इमोशन जो है, इमोशन की ट्रेनिंग आप नहीं ले सकते। आप अगर इमोशन को फेक करने की कोशिश करेंगे तो हमारी ऑडियंस बहुत अक्लमंद है, वो यूं पकड़ लेगी। तो आप जो स्पीच सुन रहे हैं वो, हाँ, वो बिल्कुल सच्ची स्पीच है,
लेकिन उसके माने बिल्कुल बदल गए, उसके मतलब बदल गए फिल्म के आने के बाद मेरे लिए।